अस्सलाम वालेकुम, आप देख रही हैं बोल न्यूज़। मैं हूं शुमाइला अरशद और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। बड़ी पेशकश सामने आई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ को सियासी दायरे में आने के लिए चौथी बार पेशकश कर दी है। स्पीकर असम्बली अयाज सादिक को टास्क दे दिया गया। PTI के अरकान पार्लियामेंट से बातचीत शुरू करने की हिदायत कर दी है। माशी बिगाड़, सुधार की तरफ गामजन, बेअमनी का जिन भी काबू में है। अब सियासी इस्तेहकाम को भी पटरी पर आ जाना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तमाम सियासी जमातों को पार्लियामेंट की छत तले लाने के लिए मुतहरिक हो गए। तहरीक इंसाफ को मनाने के लिए चौथी बार मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। टास्क स्पीकर असेंबली अयाज सादिक को सौंप दिया। वज़ीर आज़म का सिग्नल भी ग्रीन है। हुकूमती वफ्द भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। स्पीकर ने पेशकश भी कर दी। इसके बावजूद अपोजिशन ने अयाज सादिक के चैम्बर का रुख नहीं किया। बातचीत सिर्फ मुंतखब अरकान असम्बली से होगी। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर से आखिरी मुलाकात महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनवाने के लिए की थी। वज़ीर दिफा ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे सूबों के दौरों को रंगबाजी करार दे दिया। कहा कि वज़ीर आला अपने सूबे में दहशतगर्दी के खलिफशार को ख़त्म करने पर काम करें। उन्होंने ये भी कहा कि शहदा के जनाजों में शिरकत करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर बातचीत, इल्ज़ाम लगाया कि तहरीक इंसाफ का दहशतगर्दी के खिलाफ वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं। कि किसी भी सियासी वर्कर को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो उसका सूबा हो वो छोड़ के दूसरे सूबों में जाके रंगबाजी करने से कोई शहीदों के साथ यकजहती जो है उसका इजहार नहीं होता और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है आप सीना सफ़र नहीं होते। जो इस वक्त खलफशार है खुसूसन दहशतगर्दी के हवाले से KP में बजाय दूसरे सूबों के दौरा करने के लिए वो अपने सूबे के अगर हर कोने में जाएँ, खुसूसन उन जगहों पे जहाँ पे दहशतगर्दी जो है वो ज़्यादा है, तो ताकि लोगों को एहसास होए कि हमारी कोई लीडरशिप है, हमारा कोई वज़ीर आला है। जहाँ पे शहदा होते हैं उनके जनाजे जाके पढ़ें, अगर जनाजा नहीं पढ़ते तो कम से कम उनका जाके कोई पुरसा दें, कोई वहाँ पे फातिहा कहें, लोगों को पता लगे कि ये शहदा के साथ जो है यकजहती कर रहे हैं। लीडरशिप जो है PTI की तमाम लीडरशिप जो है पख्तूनख्वा की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कोई वाज़े जो है स्टैंड नहीं है। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात पर कोई राब्ता नहीं हो सका। हमारे इत्तेहादी वाज़ेह तौर पर मुज़ाकरात के हक़ में है। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि PTI स्पीकर के चैम्बर में आए तो मुज़ाकरात हल हो सकते हैं। गुजारिशात स्पीकर के सामने रखें तो मामला हल हो जाएगा, लेकिन लगता है कि तहरीक इंसाफ खुद कन्फ्यूजन का शिकार है। मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने मुतअद्दिद दफ़ा मुज़ाकरात की बात की है। वो हमारी टीम के कप्तान हैं और हमारे लीडर हैं, तो इसलिए हमारी तमाम जो जमात है और हमारे जो इत्तेहादी हैं वो वाज़ेह तौर पर मुज़ाकरात के हक़ में है। और हम चाहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत की वजह से जितना बिगाड़ मुआशरे में पैदा हो चुका है और वो तफरीक और इंतशार जो नज़र आ रहा है उसे कम करने के लिए और मुल्क को बेहतर अंदाज से चलाने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। और हमने उन्हें ऑफ़र की है कि स्पीकर साहब जो हैं वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, वो एक न्यूट्रल जगह है, तो स्पीकर साहब के चैम्बर तशरीफ़ लाएँ और वहाँ आप अपनी जो गुजारिशात हैं वो स्पीकर साहब के सामने रखें और ये मामला रिजॉल्व हो जाएगा। कोई भी मामला इस वक्त ऐसा नहीं है कि जो मुज़ाकरात के ज़रिए हल ना किया जा सके। सिर्फ इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को संजीदगी दिखाने की ज़रूरत है। उनके अपने अंदर जो है वो एक कन्फ्यूजन मौजूद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सिंध में खुशामदीद कहेंगे, उनका इस्तकबाल करेंगे। सुहेल आफरीदी एक सूबे के वज़ीर आला हैं, उन्हें प्रोटोकॉल के मुताबिक सिक्योरिटी दी जाएगी। तहरीक इंसाफ सियासी इख्तलाफात हैं लेकिन दुश्मनी नहीं कर सकते। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची प्रेस क्लब में मीडिया से बातचीत। कहा, गुज़श्ता रोज़ DG ISPR ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कच्चा चट्ठा खोल दिया। बिलावल भुट्टो सबसे पहले बानी PTI को तालिबान खान कहते थे। बानी PTI खुलकर तालिबान की हिमायत करते थे। शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत सिर्फ सूबा नहीं पूरे मुल्क को हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है। सिंध के अस्पतालों में सबका इलाज मुफ्त है। बिल्कुल जी, मोस्ट वेलकम। वो एक सूबे के वज़ीर आला हैं और एक एज ए सूबे के वज़ीर आला उनका एक प्रोटोकॉल है, वो उनको दी जाएंगी। हम उनको वेलकम करते हैं सिंध में। ठीक है, आपके सियासी इख्तलाफात हैं, उसको हम मानते हैं कि PTI की सियासत से मुझे इख्तलाफ हो सकता है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है DG ISPR की, उसमें मैं समझता हूँ कि PTI की जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसके खिलाफ एक कच्चा चट्टा जो खुला है वो सबके सामने आया है। शुरू से ही चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो इमरान खान को तालिबान खान कहते थे, जब इनके
प्राइम मिनिस्टर थे, जिस तरीके से वो तालिबान की दफातर खुलवाने के लिए बात करते थे खैबर पख्तूनख्वा में, मुझे उस पर एतराज़ात हैं। सिंध में हेल्थ की तमाम फैसिलिटीज हर शख्स के लिए मुफ्त है। बेहतरीन हॉस्पिटल्स में ना सिर्फ सिंध के लोगों का फ्री हो रहा है, लेकिन पूरे पाकिस्तान के हमारे पेशेंट्स का मुफ्त में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो इलाज करें। हमने कभी कौमी सलामती के तसव्वुर को संजीदगी से समझने की कोशिश ही नहीं की। डायलॉग का अमल हमेशा पायदार नताइज लेकर आता है। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत का कहना है कि मुज़ाकरात सिर्फ बानी चेयरमैन की रिहाई तक महदूद नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि वो पीटीआई से मुंतखब हुए, लेकिन मैं ना मानू की सोच ने पार्टी को इस हाल तक पहुँचा दिया। अगर नून लीग के साथ कोई मसला है तो ANP पीपल्स पार्टी ऑफ फवाद चौधरी से क्या मसला है? करते आए 3-4 दफ़ा अपनी पीटीआई को, और ये मसला पीटीआई का नहीं है, इसको महदूद न करे इस डायलॉग को। ये खान की रिहाई का सिर्फ इशू नहीं है, पाकिस्तानियों के बुनियादी हकूक़ का मसला है। फवाद चौधरी साहब बताते हैं ना कि हल ढूंढना चाहिए, हल भी है, लेकिन सवाल ये है इम्पोज कौन करेगा, मुकालमे से इनकार क्यों है। पीटीआई जो है, आज भी मेरी पार्टी है और मैं पीटीआई से मुंतखब हुआ हूँ। क्यों कर आप नवाज लीग के साथ नहीं बैठ सकते हैं? आप ANP के साथ क्यों नहीं बैठ सकते हैं? आप पीपल पार्टी के साथ क्यों नहीं बैठ सकते हैं? आपको फवाद चौधरी साहब से क्या तकलीफ है? कोई एक वजह, दलील और मंतिक तो दें। ये इस तरह में न मानू वाली हालात ने जो है पार्टी को इस मकाम तक पहुंचाया हुआ है। दूसरी जानिब नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग के मामले पर ताहाल ताल्लुकात कशीदा हैं। 3 महीने बाद भी हुक्मरान जमात ने इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात पर कान न धरा। पीपल्स पार्टी एक बार फिर हुकूमत से बात करेगी। तहफ़्फ़ुज़ात दूर न होने पर आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। अक्टूबर में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, हुकूमत का आमादगी का इजहार, लेकिन 3 माह बाद भी पीपल्स पार्टी को वादा वफा होने का इंतजार। पंजाब की सतह पर पावर शेयरिंग का फार्मूला सियासी लेबॉर्ट्री से बाहर न निकल सका। सूबाई सतह पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में तनाव मजीद बढ़ गया। ज़राए के मुताबिक जियालो ने एक बार फिर वज़ीर आज़म से हुकूमती रवैये की शिकायत कर दी। कहा, अहकामात के बावजूद सूबाई कमेटीज, बोर्ड्स में नुमाइंदगी नहीं दी जा रही। हमने बोर्ड कमेटियां, लॉ अफसरान के लिए नाम भिजवाए थे, मगर जवाब नहीं आया। इल्जाम लगाया कि पंजाब हुकूमत ने PP रहनुमाओं को ताहाल फंड्स जारी नहीं किए। PP रहनुमाओं ने कहा, वज़ीर आज़म की यकीन दहानी के बावजूद पंजाब हुकूमत का रवैया अफसोसनाक है। वज़ीर आला पंजाब का एक और मसरूफ तरीन दिन। सूबे के अवाम की फलाह और बहबूद के लिए सुबह से ही मैदान अमल में निकल गई। किसी को सरमायाकारी की दावत दी तो कहीं सेहत से मुताल्लिक अहम इक़दामात उठाए। वज़ीर आला अवामी दिलचस्पी के लिए किन उमूर में मसरूफ रही, देखते हैं ये रिपोर्ट। पंजाब की आवाज मरियम नवाज। पंजाब की वज़ीर आला ने नारे को हकीकत में बदल दिया। हकीकी मानों में अवामी फलाह बहबूद के लिए अमली मैदान में सरगर्म हो गयीं। सूबे की बेहतरी के लिए दिन का आगाज किया दमाग ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात के साथ। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने दमाग ग्रुप को सूबे में सरमायाकारी की दावत दी। सेहत से मुताल्लिक तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने खुशखबरी सुनाई कि अब बीमार को इलाज के लिए अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेहत की सहूलत दहलीज पर मिलेगी। हुकूमत अब अवाम के अस्पताल आने का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि खुद चल कर अवाम के दरवाजे पर जाएगी। वज़ीर आला ने ट्रैफिक हादसात में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया और साथ ही ट्रायंगुलर अंडर 19 क्रिकेट सीरीज जीतने पर पाकिस्तानी टीम को मुबारकबाद भी दी। कुछ खेल की बात करेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ राबते का एलामिया जारी कर दिया है। BCB का कहना है कि ICC ने बांग्लादेश टीम की भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में बगैर किसी रुकावट के शिरकत को यकीनी बनाने की यकीन दहानी करवाई है। भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेशी क्रिकेट टीम की शिरकत का मामला। BCB का भारत में खेलने पर खदशात का इजहार। ICC से मैचेस मुंतकिल करने की दरखास्त। गवर्निंग बॉडी की जानिब से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बाज़ाब्ता जवाब मौसूल। BCB ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक ICC ने बांग्लादेशी टीम की मुकम्मल और बिला तात्तुल शिरकत यकीनी बनाने का अदा किया। BCB के सिक्योरिटी खदशात को मनसूबाबंदी में शामिल करने की यकीन दहानी कराई गई है। ICC और BCB के दरमियान सिक्योरिटी मामलात पर करीबी ताउन पर इत्तफाक हुआ है। BCB का मौक़िफ़ है कि ICC की जानिब से कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया। टीम की सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है।
T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेशी टीम की शिरकत यकीनी बनाने के लिए राब्ते जारी हैं। भारतीय मीडिया में खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ICC ने भारत से मैचेस मुंतकिल करने की BCB की दरखास्त मुस्तरद कर दी। नवीद कमर की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट कमेटी के इजलास में वजारत दिफा की ऑडिट रिपोर्ट जारी 2023-24 का जायजा लिया गया। PAC ने एविएशन डिवीजन का बजट लैप्स होने पर तशवीश का इजहार करते हुए माली नज़्म-ओ-नस्क बेहतर बनाने की हिदायत की है। सैयद नवीद कमर की जेर सदारत PAC इजलास, वजारत दिफा और PIA के ऑडिट मामलात जेर बहस। वजारत दिफा की ऑडिट रिपोर्ट 2023-24 का जायजा लिया गया। PAC ने एविएशन डिवीजन का बजट लैप्स होने पर तशवीश का इजहार किया। इजलास में ASF की जानिब से मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी में 1 करोड़ 20 लाख रुपए की बेज़ाब्तगियों पर बहस हुई। सेक्रेटरी दिफा ने ऑडिट हुक्काम पर बिला जवाज एतराज़ात आयद करने का इल्जाम लगाया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।